तो राम खड़े थे यज्ञ में, देखने गए थे, वो तोड़ने नहीं गए धनुष को। कहीं उत्सव होता है जब कोई विशेष, सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो देखने वाले भी तो जाते हैं ना। अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। राम को, लक्ष्मण को देखा जनक ने, हालत खराब हो गई। अरे कोई जनक स्त्री तो थे नहीं कि पुरुष को देख के कुछ उनके अंदर कामना आ गई, काम भाव की। अरे जनक भी पुरुष, राम भी पुरुष, लेकिन इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, 12 बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती मन ने अपना ब्रह्मानंद भुला दिया। ब्रह्मानंदी को जब ब्रह्मानंद मिल जाता है तो सदा मिला रहता है, वो माइनस नहीं होता कभी। चाहे जहां रहे, करोड़ों स्त्रियों में रहे, करोड़ों राज्य करे, उनका ब्रह्मानंद बना रहेगा। कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, वहां माया नहीं जा सकती। उन्होंने देखा ये कौन है जिसने हमारे ब्रह्मानंद को बिगाड़ दिया। ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं बिगाड़ सकता। और कोई कौन बचा? माया, वो क्या बिगाड़ेगी बिचारी। ये ब्रह्म ही है, एक नहीं दोनों। उभय रूप धरि की सोई आवा, ब्रह्म जो निगम नेति करि गावा। उभय रूप धरि, अरे राम के लिए तो ठीक है, लक्ष्मण को भी कह रहे। हाँ, कोई लक्ष्मण तो महापुरुष थे। महापुरुष नहीं थे, राम ही लक्ष्मण बने थे। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, रामायण कह रही है। राम ने अपने को 4 बना दिया था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जैसे श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये 4। अरे सहज विराग रूप मन मोरा, एक सहज वैराग्य होता है और एक साधन वैराग्य होता है। साधन वैराग्य कैसा होता है? उसमें होशियार रहना पड़ता है, कहीं हमारी आसक्ति ना हो। और जरा से गड़बड़ हुआ गया। और सहज वैराग्य माने नेचुरल, करना नहीं पड़ता, क्योंकि माया तो चली गई, अब वो दोबारा तो आएगी नहीं। वो सहज विरागी होता है। इनकी तरफ से मेरी आंख हट ही नहीं रही, बस देखते जाओ। क्यों? वो कुछ नए नए आंख बंद भी कर दें और फिर देखें, अरे अब की तो और सुंदर है। बंद करके फिर देखा, अरे अब की तो कमाल हो गया। ये क्या जादू है इनके शरीर में। ये विदेह जनक का ये हाल है। इन जनक के यहां वेद व्यास ने सुखदेव से कहा था कि जाना एक बार। तो इनकी 3 पीढ़ियां थी इनके महल में। एक दरवाजा, फिर दूसरा हॉल, फिर एक दरवाजा, फिर एक हॉल। तब फिर वहां वो बैठते थे।
तो वहां गए सुखदेव परमहंस, तमाम ऐश्वर्य के सामान फैला रखे थे। जनक ने, उनको मालूम था कि वेदव्यास ने भेजा है परीक्षा के लिए। वो तीनों में गए, नंगी स्त्रियां खड़ी कर दिया जनक ने। देखते गए, कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं आश्चर्य नहीं, थोड़ी देर और देखें ये भी नहीं, कहीं गुस्सा आ जाए ये भी नहीं, ऐसे देखते रहे और चलते गए। वो जनक, उनका ये हाल हो गया, तो फिर इसका मतलब सगुण साकार में कोई बात जरूर है, क्योंकि ब्रह्मानंद माइक आनंद तो है ही नहीं कि भाई जगदानंद से भगवदानंद तो कमाल का होगा ही। ये जगदानंद नहीं है, वही रामानंद वो भी है, ब्रह्मानंद भी राम का ही तो वो स्वरूप है। वो लाइट जिसे कहते हैं, ताहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। भगवान के शरीर की लाइट को तो ब्रह्म कहते हैं। और ऊपर चलो सतयुग में, वहां तो सनकादिक परमहंस ब्रह्मा के पुत्र, सदा छोटी सी उम्र में रहने वाले चार भाई, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, नंगे, वो आगे बड़े होते ही नहीं, और पैदा होने के पहले ही से परमहंस, भगवान के अवतार भी माने गए हैं, लेकिन ब्रह्मानंद में लीन थे, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में। एक बार भगवान के लोक में गए, वैकुंठ, वहां देखा भगवान को, और उनके चरण पर तुलसी रखी थी, तो प्रणाम किया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। जैसे ही भगवान के चरण की सुगंधी मिश्रित तुलसी की सुगंध उन आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद गया। शरीर में कंप, आंखों से आनंद के आंसू, और बोले ये 3, 15, 43 भागवत। कामं भवस्व बृजिनैर्निरयेषु न स्याच्चेतोलिवत् यदि नुते पदयोरमेत। महाराज हमको नरक में वास दे दो। परमहंस नरक में बात मांग रहा, बशर्ते की, हे शर्त भी लगा दिया, बशर्ते की सगुण साकार भगवान का प्रेमानंद मिलता रहे, ऐसा नरक अनंत कोटि ब्रह्मानंद से भी बड़ा है।
ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं। इन्हीं के भाई है नारद जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा नारद स्मृति कर्मकांड, फिर नारद पांचरात्र कर्म प्लस भक्ति, फिर नारद भक्ति सूत्र केवल भक्ति। अपने भक्ति के ग्रंथ में इनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा महापुरुष आप किसको मानते हैं? वेद व्यास ने शंकर जी को माना था ना, मैंने बताया था आपको, वैष्णवानाम यथा शंभु। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, सबसे बड़ा महापुरुष कौन है मैं बताऊं? यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां सारे महापुरुषों में टॉप करती हैं। उनका प्रेम भगवान का एक कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता 4:11। जो जैसे मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी भाव से उससे भक्ति करता हूं, ये कानून। उसने प्रियतम माना तो हम प्रेयसी मान लेंगे, उसने हमको बेटा माना हम बाप मान लेंगे, मां मान लेंगे उसको। लेकिन गोपियों के आगे झुक गए और कहा न पारये हम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। मैं गोपियों का ऋणी हूं, कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं ऋण होने के लिए। तुम तो कहते हो हे यथा माम प्रपद्यन्ते, अरे तो ये मैं औरों के लिए कहता हूं, गोपियों के ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता। उनके प्यार का तो मैं कर्जदार रहूंगा सदा। उन ब्रज गोपियों का इतना ऊंचा स्थान नारद जी ने दिया। अब चलो एकदम प्रारंभ में। प्रारंभ में तो भगवान है। अरे भगवान के बाद, भगवान के बाद कौन हुआ पहले? हमारे पितामह ब्रह्मा। ब्रह्मा नाभि से प्रकट हुए। ताम नाध्यगच्छत, भगवान ने कहा संसार बनाओ। कैसे बनाऊं? कोई सामान तो है ही नहीं। नाध्यगच्छत, लाखों वर्ष समाधि लगा के लौट आए, हम नहीं बना सकते। तो भगवान ने पावर दिया। वो ब्रह्मा जो संसार को जिसने प्रकट किया है, उससे बड़ा कौन ज्ञानी योगी होगा? वो कहता है तदस्तु में नाथ सबूर भागो भवेत्रवान्यत्र तुवा तिरश्चाम ये ना हमें कोपि भवज्जनानाम भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम
तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेपि कतमांघ्रिरजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पदरजा श्रुति मृग्यमेव 10, 14, 30, 10, 14, 32, 10, 14, 34। ब्रह्मा कह रहा है कि इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई पक्षी बना दो, कोई पेड़ बना दो। वर मांग रहा है भगवान से ब्रह्मा। सोचो गोपियों का स्थान कहां है। और फिर भगवान से डर करके एक क्वेश्चन कर रहा है, नाराज एक बात पूछूं? आप पूछो पूछो। पूतना आपको मारने के लिए आई थी, स्तन में जहर लगा के? हाँ हाँ आई थी। आपने उसको दंड देने के बजाय गोलोक दे दिया? हाँ दे दिया। तो तुमसे क्या मतलब? अरे महाराज मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सृष्टि वाले पूछेंगे, हम तो पितामह हैं सबके। ये भगवान तो अंतर्यामी है, उसके भावना के अनुसार फल देते हैं, तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि उसका स्तन जब मेरे मुंह में चला गया तो मेरी मां हो गई। चलो, ये तो हमारा धांधली कहते हैं इसको हमारे दुनिया वाले, धींगा मुफ्ती कहते हैं इसको। अरे जो कहे कहते रहे, हमको इसकी परवाह नहीं। अच्छा एक बात बताइए महाराज, कि जब आपने उसको अपना लोक दे दिया तो गोपियों को क्या देंगे? जिन्होंने आपको तन मन प्राण सब दे दिया, और यशोदा ने अपना स्तन पिला के आपको बड़ा किया, इन लोगों को क्या देंगे? सद्वेषादिव पूतना सकुलात, सकुला पूतना का उद्धार किया सो किया, उसके भाइयों का भी कर दिया। अघासुर बकासुर सब गोलोक गए। सद्वेषादपि पूतनापि सकुला, ये सब गोलोक चले गए। तो यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया, उन गोपों को क्या, गोपियों को क्या देंगे? भगवान ने सिर नीचे कर लिया, उन्होंने कहा ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। उससे बड़ी चीज कोई मेरे पास नहीं है देने को। ये ब्रह्मा से लेकर वर्तमान काल के शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती आदि के समस्त ज्ञानियों का दोनों अनुभव निराकार ब्रह्मानंद का पहले हो चुका था। वे बरबस सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर हो गए। इससे सिद्ध होता है कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद से सगुण सविशेष प्रेमानंद में कोई विचित्र वैलक्षण्य चमत्कार है। भगवान दो नहीं, आनंद दो चार नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि गुड़ और मिश्री में फर्क मानते हैं हम लोग, ऐसे
लीला रस गुण नाम रूप इत्यादि जो भगवान के सगुण साकार में मिलता है वो सब निर्गुण निराकार में नहीं मिलता। इसलिए वे बड़े बड़े जो ज्ञानियों के नेता हैं वे भी प्रेमानंद में विभोर हो गए। तो फिर क्या मतलब हुआ? मतलब भक्ति में इतना सौरस्य है, लेकिन ये भक्ति मन के अटैचमेंट को नहीं कहते। हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में या महापुरुष में मन लग जाए, ऐसे लोगों को वो जो भक्ति है, इस भक्ति का ये चमत्कार नहीं है, वो कोई और भक्ति होती है जिसमें ब्रह्मानंदी पागल हो जाता है। वो और भक्ति क्या होती है फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।